हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस, आप सबको पता है कि आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज का जो ऑफिशियल लेटर आया है ये आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी देने वाला है वैकेंसीज इन पीएसयूज के बारे में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। और आप सबको पता है गाइस, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहे होते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा में बहुत सारे जो एमपी होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट से पूछते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से और उनसे काफी सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई थी। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर हमें आइडिया लग जाएगा कि कितनी जो वैकेंसीज है पीएसयू में, कितनी वहाँ पे सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, कितनी विशेंट पोस्ट है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो जो डिटेल ऑफ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इन पीएसयूज लास्ट 5 इयर्स, कैटेगरी वाइज, पीएसयू वाइज, ईयर वाइज, इन सब की इन्फॉर्मेशन इसमें रखी हुई है। इसके आंसर में अगर आप देखोगे तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उन्होंने यहाँ पे रेस्पॉन्ड किया है और इसमें इन्होंने काफी सारे डाटा दिए हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो जो भी पीएसयू आपको देखने को मिल रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर वाली पीएसयू है। बहुत सारी पीएसयू डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे जो पीएसयू का नंबर है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील वाले पीएसयू का नंबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है लास्ट 5 ईयर का, 2019, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे लिखा है सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, 60,631 यहाँ पर टोटल थी, जिसमें से ऑलरेडी जो पोजीशन में है वो है 59,186 के आसपास यहाँ पे ऑलरेडी इन पोजीशन है। और लगभग 1400 के आसपास यहाँ पर विशेंट पोस्ट भी अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिल रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव 551 सीट्स अवेलेबल है और नॉन एग्जीक्यूटिव अगर आप देखोगे तो 894 अवेलेबल है। आप सबको बताया जब गेट से रिक्रूटमेंट होती है तो काफी सारी जो पोस्ट होती है वो एग्जीक्यूटिव पे भी होती है, आपने चेक किया होगा। एग्जीक्यूटिव में भी कुछ सारी पोस्ट जो होती है वो सीनियर एक्सपीरियंस पे इस तरीके से आती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो नंबर है वो गेट एस्पिरेंट का है, लेकिन हाँ इसमें गेट की जो स्टूडेंट्स है उनकी भी काफी वैकेंसीज छुपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL जो है, इसमें भी अगर आप देखोगे जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 19,795 के आसपास है और इन पोजीशन अगर आप देखोगे तो 14,671 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 5,000 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है विशेंट पोस्ट, मतलब काफी बड़ा नंबर यहाँ पे खाली है। तो डेफिनेटली ये आगे फ्यूचर में इसका रिक्रूटमेंट भी करेंगे। और इसमें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अगर आप देखोगे तो 1500 के आसपास है, नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देखोगे तो 3600 के आसपास यहाँ पर आपको सीट देखने को मिल रही है। तो RINL में भी अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम NMDC लिमिटेड के बारे में देखेंगे गाइस, तो NMDC में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और टोटल के बारे में, तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5247 के आसपास यहाँ पर आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और इन पोजीशंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट टोटल अगर आप देखेंगे 4619 के आसपास, यानी कि 4619 के आसपास है। और विशेंट पोस्ट यहाँ पर 628 टोटल है, एग्जीक्यूटिव की 77 और नॉन एग्जीक्यूटिव की 551। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपको देखने को मिलती है, नॉन एग्जीक्यूटिव की देखने को मिलती है, तो काफी सारी इसमें रिक्रूटमेंट जो होती है वो गेट से भी छुपी होती है। लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया लग रहा है यहाँ पर कि ऑलमोस्ट कितनी मेन पावर ये पीएसयूज रखते हैं और कितनी वहां पर सीटें खाली है, कितने लोग इंप्लॉयड है। तो जो सीटें खाली है वही डेफिनेटली फ्यूचर में फिल होने वाली है, या फिर जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी जगह पे जो सीटें खाली होगी वो फिल होने वाली है। तो आपको काफी सारे आइडियाज इस पर्टिकुलर ऑफिशियल लेटर से मिल जाते हैं। अगर आप MOIL लिमिटेड के बारे में देखोगे गाइस, तो यहाँ पर 6,880 के आसपास सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इन पोजीशन अगर आप देखोगे तो 5611 यानी 5,611 के आसपास है। और विशेंट पोस्ट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 1269 के आसपास है। तो विशेंट पोस्ट को अगर आप देखोगे तो 96 एग्जीक्यूटिव के लिए भी अवेलेबल है। इसके अलावा KIOCL लिमिटेड के बारे में देखोगे गाइस, तो ये भी आप सबको पता है एक पीएसयू की कैटेगरी में आता है। इसमें 2738 के आसपास सैंक्शन स्ट्रेंथ है और ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 654 इंप्लॉयड है। यहाँ पर काफी बड़ा नंबर नॉन एग्जीक्यूटिव का 1900 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है और एग्जीक्यूटिव का 100 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। टोटल अगर आप देखोगे 284 जो है वो सीटें यहाँ पर खाली है। इसके अलावा मेकोन का देखोगे, मेकोन लिमिटेड में भी 1897 यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है और जो फील्ड है ऑलरेडी वो 1060 के आसपास है और जो विशेंट पोस्ट है वो 838 के आसपास है। इसके बाद MSTC
लिमिटेड अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 484 के आसपास सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इन पोजीशन अगर आप देखेंगे 300 है, और जो विशन पोस्ट है वो 184 के आसपास यहाँ पे आपको विशन पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के बारे में देखोगे गाइस, तो जो सेल है उसमें 999 आपको टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए इन्होंने दिया है, नंबर्स दिए हुए हैं। तो गाइस ये आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं कि कितने रिक्रूटमेंट हुए हैं, उसके बेसिस पर और डाटा दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो सबसे फर्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे कितने नंबर ऑफ रिक्रूटेड हुए थे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, तो लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 441 के आसपास है। और यहाँ पर देखो गाइस 2021 में कोरोना वायरस वाला सीन था, तो उसमें काफी कम रिक्रूटमेंट हुई थी 384, लेकिन उसके बाद गाइस ये नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है वापस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो टोटल एग्जीक्यूटिव है वो 2020-23 में थोड़े कम हुए हैं, लेकिन 21-22 में ज्यादा हुए थे। और टोटल रिक्रूटमेंट में देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में अगर आप देखोगे तो 2-3 साल से यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुए हैं, काफी कम रिक्रूटमेंट हुए हैं। तो और इसमें काफी सारी सीटें भी खाली है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली उन सीटों को फिल करने की कोशिश की जाएगी। एनएमडीसी लिमिटेड में भी अगर आप देखोगे तो 2021-22 में अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ था, उसके बाद 22-23 में थोड़ा कम हुआ है। तो आगे जाके इसके वापस चांसेस होंगे जो बची हुई सीटें उनको फिल करें। एमओआई लिमिटेड में भी आपको देखने को मिल रहा है, केआईओसीएल लिमिटेड में भी देखने को मिल रहा है, मैकन लिमिटेड भी देख सकते हैं, एमएसटीसी भी देख सकते हैं। तो गाइज आपको पता ही है जितने नंबर ऑफ सीट इसमें खाली है डेफिनेटली उनको फ्यूचर में फिल किया जाएगा। तो आप लोगों के पास इस पीडीएफ को देख के काफी आइडिया लग जाता है कि आपके पास कुछ नंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें से आगे आने वाले ईयर्स में हो सकती है। तो अगर आप फ्यूचर गेट एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली आपके लिए भी उसमें रिक्रूटमेंट होगी। और जो अभी जैसे गेट 2023 के रिक्रूटमेंट चल रही है, गेट 2024 की ओपन होगी, 25 की ओपन होगी, तो उसमें से डेफिनेटली इन सीटों को खाली जो हो रही है उनको फिल भी किया जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर काफी कुछ आइडिया मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑफिशियल गवर्नमेंट का लेटर था और पीएसयूज के बारे में था, तो इस बार मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया है कि पीएसयूज में क्या चल रहा है वो आप सबको पता होना चाहिए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर गाइज अगर आप देखेंगे तो काफी सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाती है, तो आप लोग उसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर बने रहिए, एंड आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।